एक शख्स का सारा बिजनेस फ्लॉप हो चुका होता है, उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती हैं, उसकी सारी की सारी जो डील्स होती हैं वो रुक चुकी होती हैं। अब वो बड़ा परेशान होता है कि मैं अब क्या करूं, क्या मुझे स्ट्रगल करनी चाहिए और बिज़नेस को फिर से बिल्ड कर देना चाहिए, या मैं अपने बिज़नेस को बंद कर दूं और कोई और काम स्टार्ट कर दूं। बड़ा परेशान होता है। इसी परेशानी के आलम में वो पार्क में जाता है, वो ब्रिज पर खड़ा होता है कि कहीं से एक बूढ़ा शख्स आता है और उस शख्स के पास आके खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम इतना परेशान क्यों, तुम्हारे चेहरे से परेशानी नज़र आ रही है। तो ये बिजनेसमैन बताता है कि मेरा सारा का सारा बिजनेस डूब चुका है, मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है। तो ये बताता है कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। तो बूढ़ा शख्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो कहता है कैसे आप कर सकते हैं मेरी मदद। तो बूढ़ा शख्स अपनी जेब के अंदर से एक चेक बुक निकालता है, उसके ऊपर कुछ अमाउंट लिखता है, अपना साइन करता है, चेकबुक में से उस पेज को फाड़ता है, उसको रोल करता है और उस शख्स के हाथ में थमा देता है और कहता है कि तुमने ये घर जाकर खोलना है और पूरे 1 साल बाद तुमने मुझे इसी पार्क में मिलना है। वो शख्स घर में जाता है और उस चेक को खोलता है, देखता है और हैरान रह जाता है कि उसके ऊपर $5 लाख का चेक साइन किया होता है। और साइन किसके होते हैं? जॉन डी रॉकफेलर के। ये वो इंसान है जो दुनिया का उस वक्त का अमीर तरीन इंसान होता है। ये देख के उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसको खुशी इतनी होती है कि यार किस बंदे ने मेरी मदद की है, अब तो अपने बिजनेस को बिल्ड करके ही छोड़ूंगा। तो एक लम्हे के लिए वो सोचता है कि मैं सारे पैसे निकलवाऊं और सारी प्रॉब्लम्स को हल करूं, बट वो उनको सेव कर लेता है। कहता है नहीं, वक्त आने पे इनका इस्तेमाल करूंगा। इस कॉन्फिडेंस के बिहाफ पे वो बड़ी बड़ी डील्स करता है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करता है। तो फिर वो वक्त आता है कि उसका बिजनेस बिल्ड हो जाता है। वो बड़ी खुशी के साथ 1 साल बाद उसी पार्क में उस बूढ़े इंसान से मिलने आता है। वो देखता है कि वो बूढ़ा इंसान कहीं बेंच पर बैठा होता है। वो उसके पास जाके बैठ जाता है और तारीफ करने लग जाता है कि सर थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ काइंड ऑफ हेल्प। अगर आप ना उस दिन होते तो शायद आज मेरा बिजनेस इतना बड़ा फिर से ना खड़ा हो पाता। तो इतनी भी वो बातें कर होता है कि कहीं से एक नर्स आती है और उस बूढ़े शख्स का हाथ पकड़ती है और उसको खींच कर ले जाने लगती है और इस शख्स को कहती है कि सर माजरत, सॉरी, अगर आपको इसने तंग किया है। ये हमारे रेस्ट हाउस से भाग आता है रोजाना की बुनियाद पर और यहाँ पे आके सबको कहता है कि मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ। जब नर्स उस बूढ़े शख्स को ले जाती है तो ये बंदा हक्का बक्का रह जाता है। ये सोचना शुरू कर देता है कि यार मैं किस कॉन्फिडेंस लेवल पे जो है ना इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा था, इतनी बड़ी डील्स कर रहा था, बट ये तो फेक निकला। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि जब आपके पास बिलीफ आ जाए ना, यस यू कैन डू, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो फिर लाइफ के अंदर आप बड़े बड़े डिसीजन लेने से भी नहीं डरते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ पावर ऑफ बिलीफ। आपका बिलीफ बन गया ना कि आप कुछ कर सकते हैं तो फिर कोई चीज दुनिया का आपको रोक नहीं सकती है, सिवाय आप खुद के। अगर आपने खुद को भी कॉन्केर कर लिया तो फिर दुनिया को कॉन्केर करना बाकी रह जाएगा। खुद की फतह पहले है, फिर दुनिया की फतह है। और ये फतह कब आती है? जब आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीव होगा और उस बिलीव की बिहार पे आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक एंड शेयर जितना हो सके इस वीडियो को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।